नमस्कार दोस्तों, हमारे आध्यात्मिक यात्रा के इस पड़ाव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे परम सत्ता की बात करेंगे जो सृष्टि के संहारक होते हुए भी करुणा के सागर हैं, जो वैरागी होते हुए भी गृहस्थ हैं और जो आदि होते हुए भी अनंत हैं। हम बात कर रहे हैं देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी देवता भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या वे किसी ने जन्म दिया था या वे स्वयं प्रकट हुए? आइए आज हम इस गहन प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए भगवान शिव के अद्भुत और रहस्यमयी स्वरूप को समझने का प्रयास करें। यह यात्रा केवल एक देवता को जानने की नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की भी है, क्योंकि शिव केवल बाहर नहीं, वे हमारे भीतर भी हैं। हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति में भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका स्वरूप इससे कहीं अधिक व्यापक है। वे केवल संहारक नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माता और पालक भी हैं। वे आदिदेव हैं, सबसे पहले और सबसे अंतिम। पुराणों और वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं से उत्पन्न, जो न कभी जन्मे और न कभी मरेंगे। वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। उनकी सत्ता शाश्वत है, अविनाशी है और निराकार है। वे उस महाकाल हैं जो काल के भी नियंत्रक हैं। यह अवधारणा युवा पीढ़ी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में जहां हर चीज की शुरुआत और अंत होता है, शिव का अनादि अनंत स्वरूप हमें सिखाता है कि कुछ सत्य ऐसे भी हैं जो इन सीमाओं से परे हैं। यह हमें जीवन के गहरे अर्थों और अस्तित्व की शाश्वत प्रकृति पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। शिव का यह स्वरूप हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, और हम सभी उस शाश्वत ऊर्जा का ही एक अंश हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथा लिंगोद्भव या ज्योतिर्लिंग की है। ये कथा हमें शिव पुराण में मिलती है और यह हमें शिव के परम स्वरूप का दर्शन कराती है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन सबसे महान है। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे थे। तभी उनके सामने एक अद्भुत, अनंत और तेजस्वी अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका न तो कोई आदि था और न कोई अंत। इस रहस्यमय स्तंभ का रहस्य जानने के लिए ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर उसके ऊपरी सिरे को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी, और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर उसके निचले सिरे को खोजने के लिए पाताल की ओर प्रस्थान किया। वे हजारों वर्षों तक यात्रा करते रहे, लेकिन दोनों में से कोई भी उस अग्निस्तंभ की सीमा नहीं पा सका। अंततः थक हार कर दोनों वापस लौटे। तभी उस अग्निस्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि वे ही आदि हैं, वे ही अंत हैं और वे ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र में समाहित हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि परम सत्य को केवल बुद्धि या शक्ति से नहीं पाया जा सकता। यह हमें विनम्रता और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। यही अग्निस्तंभ आज ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है, जो शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक है। यह कथा शिव भक्तों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि शिव ही परम सत्य हैं और सभी देवता उन्हीं के विभिन्न रूप हैं। इतिहास प्रेमी और मिथक प्रेमी इस कथा में ब्रह्मांडीय शक्ति और देवताओं के बीच के संबंधों की जटिलता को देख सकते हैं। वैदिक काल में भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में रुद्र को एक उग्र, भयभीत करने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपनी शक्ति से तूफान और बीमारियों को उत्पन्न कर सकते थे। लेकिन उनके पास औषधियों और चिकित्सा की शक्ति भी थी। वे वैद्य भी थे जो रोगों को दूर करते थे। रुद्र का यह स्वरूप प्रकृति की विनाशकारी और उपचारात्मक दोनों शक्तियों का प्रतीक था। जैसे जैसे समय बीता, रुद्र का स्वरूप शिव में परिवर्तित हुआ। शिव शब्द का अर्थ है शुभ, कल्याणकारी या मंगलमय। ये परिवर्तन केवल नाम का नहीं था, बल्कि यह एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक विकास था। रुद्र की उग्रता शिव की करुणा और कल्याणकारी स्वरूप में समाहित हो गई। शिव केवल भय का प्रतीक नहीं रहे, बल्कि वे योग, ध्यान, ज्ञान, करुणा और प्रेम के देवता बन गए। यह विकास हमें सिखाता है
कि जीवन में नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में बदला जा सकता है। यह हमें आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण के महत्व को समझाता है। यह यात्रा हमें भारतीय संस्कृति की गहराई को समझने में मदद करती है, जहां देवताओं के स्वरूप समय के साथ विकसित होते रहे, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और आध्यात्मिक समझ को दर्शाते हैं। यह धार्मिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि कैसे प्राचीन अवधारणाएं आधुनिक आध्यात्मिक जीवन में भी प्रासंगिक बनी रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के सबसे प्राचीन रूपों में से एक का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से हो सकता है? 1920 के दशक में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में एक मुहर मिली थी, जिसे पशुपति मुहर के नाम से जाना जाता है। इस मुहर में एक योगी मुद्रा में बैठे हुए एक पुरुष को दर्शाया गया है, जिसके चारों ओर विभिन्न जानवर, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह आकृति भगवान शिव के पशुपति स्वरूप का सबसे प्राचीन चित्रण हो सकती है, जिसका अर्थ है पशुओं के स्वामी। यह खोज भारतीय इतिहास और धर्म के प्रेमियों के लिए अत्यंत रोमांचक है। यह हमें बताता है कि शिव की पूजा या उनसे संबंधित अवधारणाएं हजारों साल पुरानी हैं, जो वैदिक काल से भी पहले की हो सकती हैं। यह हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की गहराई और निरंतरता का एहसास कराती है। हालांकि इस पर अभी भी विद्वानों में बहस जारी है, लेकिन यह संभावना ही हमें हमारी प्राचीन सभ्यता के आध्यात्मिक आयामों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमारी धार्मिक जड़ें इतिहास में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। शिव शब्द का अर्थ केवल एक देवता नहीं है, बल्कि यह एक गहन दार्शनिक अवधारणा है। शिव का शाब्दिक अर्थ है वह जो नहीं है लेकिन सब कुछ है। यह एक विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यह शिव के निराकार और सर्वव्यापी स्वरूप को दर्शाता है। वे निर्गुण भी हैं, अर्थात बिना किसी गुण या आकार के, और सगुण भी, अर्थात विभिन्न रूपों और गुणों के साथ। वे ब्रह्मांड की वह परम चेतना है जो हर कण में व्याप्त है, फिर भी किसी भी रूप से बंधी नहीं है। शिव योग के आदि गुरु हैं, ध्यान के प्रतीक हैं और आंतरिक शांति के मार्गदर्शक हैं। वे योगी हैं जो गहन तपस्या में लीन रहते हैं, और कभी गृहस्थ भी हैं जो देवी पार्वती और अपने परिवार के साथ कैलाश पर निवास करते हैं। यह द्वैत हमें जीवन में संतुलन का महत्व सिखाता है। वैराग्य और गृहस्थ जीवन, ध्यान और कर्म, विनाश और सृजन के बीच संतुलन। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू में संतुलन ही कुंजी है। युवा पीढ़ी के लिए शिव का यह स्वरूप विशेष रूप से प्रेरणादायक है। आज के तनावपूर्ण जीवन में शिव हमें ध्यान और योग के माध्यम से आंतरिक शांति खोजने का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता और आत्मज्ञान में निहित है। शिव हमें अपने भीतर की चेतना को जगाने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान शिव को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, और प्रत्येक रूप का अपना गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ओंकार, ओम। शिव को ब्रह्मांड की आदि ध्वनि ओम का प्रतीक माना जाता है। ओम ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का यह रूप हमें ब्रह्मांडीय कंपन और ध्वनि के महत्व को समझाता है। महाकाल। शिव काल के भी नियंत्रक हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। यह रूप हमें जीवन की क्षणभंगुरता और समय के महत्व का बोध कराता है। यह हमें सिखाता है कि हर पल का सदुपयोग करें और मृत्यु के भय से मुक्त हों। भोलेनाथ। शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अत्यंत सरल स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहलाते हैं। यह रूप उनकी करुणा और दयालुता को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं, बल्कि सरलता और प्रेम में है। नटराज। शिव का नटराज रूप ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है, जो सृजन, पालन और संहार के चक्र को दर्शाता है। यह रूप हमें जीवन के निरंतर परिवर्तन और गतिशीलता को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। अर्धनारीश्वर। शिव का अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें वे आधे पुरुष और आधी स्त्री पार्वती के रूप में दर्शाए गए हैं। पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन और एकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है
कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज अकेली नहीं है और हर चीज में द्वैत का संतुलन आवश्यक है। ये सभी रूप शिव के बहुआयामी व्यक्तित्व और उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाते हैं। शिव भक्त इन रूपों के माध्यम से अपने आराध्य से जुड़ते हैं, जबकि सांस्कृतिक ज्ञान के इच्छुक लोग भारतीय कला और दर्शन की गहराई को समझते हैं। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जिसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कैलाश केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। कैलाश को शांति, तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आंतरिक एकांत और प्रकृति के साथ सामंजस्य में पाया जा सकता है। कैलाश की यात्रा करना कई भक्तों के लिए एक जीवन भर का सपना होता है, जो उन्हें शिव के करीब महसूस कराता है। यह हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है, जो आज के पर्यावरण जागरूक युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है। आज की युवा पीढ़ी के लिए भगवान शिव का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। शिव हमें सिखाते हैं आत्मनियंत्रण और ध्यान। आधुनिक जीवन के तनाव और भाग दौड़ में शिव हमें ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत करने और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। साहस और निडरता। शिव विषपान कर नीलकंठ बने, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और निडरता से करने की प्रेरणा देता है। सादगी और वैराग्य। शिव का सरल जीवन और भौतिक सुखों से विरक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। सृजन और विनाश का संतुलन। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। कुछ चीजों का अंत होता है ताकि नई चीजें शुरू हो सकें। यह हमें बदलाव को स्वीकार करने और उससे सीखने की शक्ति देता है। शिव केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि वे एक जीवन शैली, एक दर्शन और एक चेतना है, जो हमें अपने भीतर के असीमित सामर्थ्य को पहचानने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव की उत्पत्ति और उनके स्वरूप को समझना सिर्फ एक देवता को जानना नहीं है, बल्कि यह स्वयं को जानना है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस कराता है और हमें जीवन के गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझने में मदद करता है। शिव केवल मंदिरों में या पुराणों की कहानियों में नहीं हैं, वे हमारे भीतर की चेतना में, हमारे हर श्वास में और ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त हैं। हर हर महादेव। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो और आपने भगवान शिव के बारे में कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री प्राप्त कर सकें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके साथ जुड़कर प्रसन्न होंगे।